नालायक कुंभकर्ण की औलाद, सुबह के 7 बज गए हैं, उठ जा अब। मम्मी यार थोड़ी देर और सोने दो ना। सुबह के 7 बज चुके हैं, कब उठेगा? मम्मी यार 10 मिनट के बाद आओ ना। नालायक पहले तो तू हमें यार बोलना बंद कर, हम कोई तुम्हारे यार नहीं है। ओके मेरी माँ, माफ कर दो। अब जाओ जाकर अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अब तुम इनसे जबान लड़ाओगे, मम्मी से जबान लड़ाओगे? अजी मम्मी के पापा सुनते हो? तुम्हारे साहबजादे हमसे जुबान लड़ा रहे हैं। मम्मी पापा को क्यों बुला रहे हो? सॉरी मम्मी, पापा को मत बुलाओ। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाहर आ जाओ। मम्मी 10 मिनट बाद आओ ना प्लीज, मुझे और सोना है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर नहीं उठे तो हम तुम्हारे पापा को बुला देंगे और पता है ना वो क्या करते हैं तुम्हारे साथ। पक्का मम्मी, थैंक यू, आई लव यू, बाय बाय। मुन्ना मुन्ना क्या है मम्मी? चलो जल्दी से उठो, 10 मिनट हो गया। मम्मी यार बस 10 मिनट और, 10 मिनट बाद आओ। 10 मिनट क्या मुन्ना, सुबह के 10 बज गए हैं, उठ जा वरना हम तुम्हारे पापा को बुला रहे हैं। नहीं मम्मी, उठ गया मैं। ठीक है जल्दी से तैयार होकर टेबल पे आ जाओ, हम नाश्ता लगा रहे हैं। ठीक है मम्मी, आता हूँ मैं। लो नाश्ता भी लग गया, अब चुपचाप नाश्ते पे ध्यान दो। वाह पद्मा, खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू जादू नहीं, बड़ी अच्छी खुशबू है। बस हाथों में जादू है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे हाथों से बने खाने में। तुम में ना पद्मा छोटी छोटी बातों पे भड़क जाती हो। मम्मी जल्दी से नाश्ता लगा दो, भूख लगी है। अरे वाह क्या बात है मुन्ना, आज तो संडे है और तू इतनी जल्दी उठ गया, वो भी सुबह सुबह। इतनी सुबह कहाँ पापा, सुबह के 10 बज चुके हैं। नहीं मुन्ना, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। नहीं पापा, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। पद्मा देखो, तुम्हारे मुन्ने को समय देखना भी नहीं आ रहा है। 7 बज रहे हैं और ये बोल रहा है 10 बज रहे हैं। इतना बड़ा हो गया है नालायक, न इसे घड़ी देखना आता है न उठना आता है। पापा मैंने घड़ी नहीं देखी, मम्मी ने ही कहा सुबह के 10 बज रहे हैं। बेटा अगर तेरी मम्मी ने कहा है कि सुबह के 10 बज रहे हैं तो 10 ही बज रहे होंगे। मम्मी क्या कर रही हो? खाना बना रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं मम्मी। तो फिर भागो यहाँ से, हमारा समय बर्बाद ना करो। मम्मी वो कुंती बुआ है ना, उनका नाम मतलब मुन्ना, नाम सुनते ही हमारा बीपी बढ़ जाता है, खून खोलने लगता है। अरे एक नंबर की पागल और सन की औरत है, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। गुस्सा तो उनके नाक पे रहता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये चीज वहाँ क्यों रखी है, वो चीज वहाँ क्यों रखी है। अरे ऐसा लगता है सारा काम उन्हीं को आता है, हमें आता ही नहीं है। अरे कभी कभी तो हमें लगता है वो यहाँ आती ही क्यों है। उनको यहाँ और कोई काम नहीं है सिवाय हमें परेशान करने के। ये सब छोड़ो मुन्ना, तुम बताओ तुम क्या बोल रहे थे? मम्मी उन्हीं कुंती बुआ का कॉल है, लो बात कर लो। नालायक, तुम्हें पहले नहीं बता सकता था? मम्मी मैं तो बता ही रहा था, लेकिन आप तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी, बस बोले जा रही थी। अब लो बात करो। हेलो प्रणाम जीजी। पद्मा कल हम आ रहे हैं। जी जरूर। नालायक तुम्हें पहले नहीं बोल सकता था, उन्होंने सब सुन लिया। कल आ रही है वो, कल तो इस घर में भूकंप आएगा, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। नालायक बिल्कुल बाप पे गया है। मम्मी आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, मैं बोल ही रहा था, आपने तो नाम सुनते ही बोलना शुरू कर दिया। मैं क्या बोलता, आप तो बोलना चालू करती हो फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हें तो हम बताते हैं, मुन्ना के पापा संभाल लो अपने लल्ला को, वरना इतना मारेंगे ना इसको कि बोलना भूल जाएगा। बिट्टू मुन्ना, अरे जिज्जी आ गई आप, आइए जिज्जी। प्रणाम जिज्जी। खुश रहो बिट्टू, खुश रहो। मुन्ना बुआ को नमस्ते करो। नमस्ते बुआ जी। मम्मी बुआ आ गई, जल्दी से आ जाओ। अरे जिज्जी आ गई आप, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। मुझे नहीं लगता पद्मा कि तुमको हमारे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। कैसी बात कर रही हैं जिज्जी आप, बड़ी हैं आप इस घर की, आपके आशीर्वाद की जरूरत तो हमें पड़नी ही चाहिए। बस तुम खुश रहो पद्मा, इससे ज्यादा हम और क्या आशीर्वाद दे सकते हैं तुम्हें। जिज्जी हमारे लिए तो इतना ही काफी है। अच्छा आप बैठो, हम नाश्ता लाते हैं आपके लिए। आप दोनों ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जिज्जी को बैठाओ। जिज्जी आइए ना, बैठिए। जाओ पद्मा तुम चाय नाश्ता लेकर आओ। बिट्टू पद्मा की लगाम कस कर रखो, जुबान कैंची की तरह चल रही है इसकी। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि बिट्टू इससे शादी मत कर, वरना जिंदगी भर डर डर के जिएगा। और देख देख वही हो रहा है जो मैंने कहा था। अगर मैं लड़का होती ना तो ऐसी ऐसी औरतों को ना तलाक दे देती। ये लो जिज्जी नाश्ता कर लो, आपके मनपसंद नाश्ते बनाए हैं मैंने।
इतनी मेहनत पद्मा, वो भी मेरे लिए। तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे पद्मा, रहने देती। कैसी बात कर रही हैं जिज्जी आप ही का तो घर है ये। आप कौन सा रोज रोज यहाँ आती हैं? कभी कभार ही तो आती हैं। अगर उसमें भी मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगी तो लालत है हम पर। अच्छा पद्मा, कल हमने मुन्ने को फोन किया था तुमसे बात कराने के लिए। उस समय तुम कुछ बोल रही थी, हमने ठीक से सुना नहीं। क्या बोल रही थी तुम? दोबारा बोलोगी क्या? नहीं तो जिज्जी, हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे। पद्मा, अच्छे से याद करो। तुम कह रही थी कि तुम्हारा खून खौलता है, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम एकदम पागल हो जाती हो, और भी पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोल रही थी, हमने सुना। हाँ जिज्जी, वो हम मुन्ना को बोल रहे थे। अब देखिए ना, मुन्ना बड़ा हो गया है, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी 5 साल के बच्चे जैसी है। इसकी शरारतों से तो मैं परेशान हो जाती हूँ जिज्जी। पता नहीं लोग 5-6 बच्चे कैसे पालते थे। हम तो एक से इतने परेशान हैं कि दूसरे के बारे में सोचा तक नहीं। फिर भी पद्मा, तुम्हें एक और बच्चा तो लेना था। मुन्ना तो है ही हमारे पास, एक मुन्नी ही ले आती। जिज्जी, हम तो पद्मा को बोल बोल के थक गए, लेकिन ये सुने तब ना। ये कोई उम्र है दूसरा बच्चा करने की? लोग क्या कहेंगे? वैसे भी हमारा मुन्ना 17 साल का हो गया है। पद्मा, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, अगर उनका ही सुनेंगे तो अपना कब करेंगे? मुन्ना के पापा तो पागल हैं ही, लेकिन ये जिज्जी तो उनसे भी बड़ी पागल है। बेशरम औरत, खुद ने तो 4-4 बच्चे पैदा किए हैं और हमें कहती है तुम भी ले लो। अरे बुढ़ापे में कौन बच्चा पैदा करता है? क्या हुआ पद्मा, कहाँ खो गई? कुछ नहीं जिज्जी। झूठ मत बोलो पद्मा, बताओ अकेला अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? अब तुझे कैसे बताएं बुढ़िया, हम तो तुझे ही गाली दे रहे हैं। क्या जिज्जी आप भी? मैं कहाँ कुछ बड़बड़ा रही हूँ। नहीं पद्मा, जरूर तुम हमें गाली दे रही थी। सुनो जी, जिज्जी का सामान उनके कमरे में रख दो, और हाँ थोड़ा जल्दी रखना। कब तक यूं हॉल में पड़ा रहेगा? कैसी बात करती हो पद्मा, मैं कब तक जिज्जी का सामान कमरे में रखता रहूंगा? आप नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा? मैं। अरे पद्मा, शायद तुम भूल रही हो कि मुन्ना बड़ा हो गया है। मुन्ना, जा बुआ का सामान कमरे में रख के आ जा। ठीक है पापा। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन इस बीच हमारी पद्मा बुआ जी से बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि बुआ जी थी नियम की पाबंद और एक नंबर की आलसी। जी हाँ, बुआ जी एक नंबर की आलसी हैं, लेकिन उनकी एक खास बात भी है, वो नियम की काफी पाबंद है। नाम की कुंती है, लेकिन काम मंथरा जैसा है। जब से आई है मुन्ना और मुन्ने के पापा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। खुद को तो पानी का एक गिलास भी नहीं उठाना है, और हमसे मुन्ने और मुन्ने के पापा का और इस पूरे घर का काम करवाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आकर थोड़ी मदद कर दे। पद्मा ये बना दे, पद्मा वो बना दे, पद्मा हाथ दबा दे, पद्मा पैर दबा दे। अरे कभी ये तो कहें कि पद्मा गला भी दबा दे। मन तो करता है उनका गला ही दबा दे। पद्मा नाश्ता बना क्या? जब से आई है खाना ही ठूस रही है। अरे हम कितना थक जा रहे हैं, ये नहीं दिखाई देता इनको। इनको तो कुछ भी करके यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, वरना ये हमारा जीना आराम करके मानेगी। ऊपर से मुन्ना और मुन्ने के पापा इनकी एक उंगली पे नाच रहे हैं। उनको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इनको देखते हैं। अरे पद्मा, सुना नहीं क्या तुमने? हाँ जिज्जी, नाश्ता बस बन गया है, टेबल पे लगा रहे हैं। पद्मा, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती हो। ऐसे ही हमें अच्छे खाना बनाकर खिलाया करो। बिल्कुल जिज्जी। वैसे जिज्जी आप कब तक रुक रही हैं? पद्मा, तुम हमें भेजना चाहती हो? नहीं जिज्जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। बिट्टू देख तेरी बीवी क्या बोल रही है। ये सब क्या है पद्मा? अरे आप सब एकदम चुप हो जाइए। हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हमें जिज्जी से थोड़ा काम है। जिज्जी आप बताइए, आप कितने दिन के लिए यहाँ रुक रही हो? 15 दिन या महीना भर? तो फिर तेरा जिज्जी, कल से आप हमारे घर के कामों में मदद करेंगे। कल घर के सारे कंबल और पर्दे और बेडशीट वो सब धो डालेंगे। वो क्या है ना, मुन्ने के पापा को आपके हाथ के धुले हुए कपड़े पसंद आते हैं। ऐसा क्या? कोई नहीं, कल कर लेंगे। वैसे पद्मा, कल ही क्यों, रोज थोड़ा थोड़ा धो लेंगे ना। वैसे भी मैं हूँ अभी महीना भर यहाँ। अरे नहीं जिज्जी, कल सारे कपड़े पर्दे बेडशीट धो लेते हैं, उसके बाद हमें बड़ियाँ और पापड़ बनाने हैं। ये सब तो तुम भी बना सकती हो ना पद्मा? बना तो लेते जिज्जी, लेकिन आपके भाई और भतीजे को आपके हाथों का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए आप बनाकर ही जाना। वाह पद्मा, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। जिज्जी, पद्मा एकदम सही कह रही है, आप ना बढ़िया और पापड़ बहुत अच्छा बनाती है, मुझे आपके हाथों का ही खाना है। हाँ बुआ, और मेरे लिए मूंगफली की चिक्की बनाकर जाना। ये हम कहाँ फंस गए, आए थे आराम करने और यहाँ तो काम की लाइन लगी है हमारे लिए।
भगवान क्या नसीब है, ससुराल में भी काम करो और मायके में भी। कुछ उपाय लगाकर यहाँ से भागना ही पड़ेगा, वरना इन बूढ़ी हड्डियों को ये लोग काम करवा करवा के तोड़ डालेंगे। क्या हुआ जिज्जी, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं पद्मा, बस कल के बारे में सोच रही हूँ। तो फिर जिज्जी कल से काम शुरू करें? अरे जिज्जी, इतनी सुबह सुबह आप ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? माफ करना पद्मा, हम तुम्हारे घर के कामों में मदद नहीं कर पाएंगे। घर से फोन आया था, छोटी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, हमें जाना होगा। ये तो बहुत बुरी खबर है बुआ। हाँ जिज्जी, ये तो बहुत बुरी खबर है। तबीयत का क्या कर सकते हैं, वो तो कभी भी खराब हो जाते हैं। लेकिन जिज्जी हमें काम भी करना था आज। धो लेना पद्मा, इतने सालों से तो धो ही रही हो ना। और रही बात पापड़ और बड़ियों की, वो भी बना लेना। वैसे भी तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। लेकिन जिज्जी इनको तो आपके हाथों का ही पसंद है ना। तुम बनाओ तो सही पद्मा, अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारे यहाँ भिजवा देना। ठीक है जिज्जी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। और एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, अगर वीडियो को लेकर आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज उसे भी कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट पे नया वीडियो बना सकूं आपके लिए।